शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने हमारी तरह उम्र ज़ाया नहीं की। 120 साल उम्र पाई शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और बूस्तान और गुलस्तान आपकी बड़ी मशहूर तसानीफ हैं। पहले, अब तो नहीं मुझे पता, पहले दरस निज़ामी में ये पढ़ाई भी जाती थी। फारसी की ये दो किताबें। और हज़रत शायर भी बड़े थे, करीमा भी हज़रत की है, करीमा बबख्शा बरहालिमा, बहुत बड़े शेख गुजरे हैं। तो 120 साल उम्र पाई। और लिखा है जो तज़किरा निगार हैं कि हज़रत ने 30 साल पहले इल्म हासिल किया, फिर आगे 30 साल उस इल्म को लोगों में बांटा, फिर शौके जिहाद गालिब आया, फिर आपने तलवार उठाई और 30 साल काफिरों से जिहाद किया, 90 साल बन गए। फिर जब 30 साल आखिरी जो बचते हैं ना, वो फिर मोहब्बत इलाही ने गलबा किया और फिर आपने तलवार छोड़ी और बियाबानों का रास्ता अख्तियार किया। 120 साल इस तरह गुजारे। तो लिखा है कि हजरत ना अपने शहर ईरान में वापस लौट रहे थे। तो आपको पता है उलमा की जो हालत शुरू से रही है, हजरत के पास ना पहले को सादी सी जूती थी तो वो भी टूट गई। तो अब ना वो रास्ता जो है ना वो पथरीला रास्ता था, बड़े नुकीले पत्थर थे, तो हजरत के पाँव में चुभ रहे थे, जिसकी वजह से पाँव जख्मी भी हो गए, खून भी रिस रहा था। तो एवं दिल में ख्याल आया, और शेख सादी तूने क्या पाया, सारी जिंदगी तूने इबादत में अतात में गुजार दी, और हाल ये तेरा ये है कि पाँव में पहनने के लिए तेरे पास जूती भी नहीं है। तो शेख सादी फरमाते कि जब चलता चलता मैं शहर ईरान के मरकजी दरवाजे के करीब आया ना, शहर में दाखिल होने के लिए, तो क्या देखता हूं कि एक शख्स है ना जिसके बाजू हैं और ना जिसकी टांगे हैं, और वो सीने के बल ना घिसट घिसट के चल रहा था। चल तो नहीं रहा था, कोशिश कर रहा था अपना फासला तय करने की। अब फरमाते जब उस पे नजर पड़ी तो मैं सजदे में चला गया और बड़ी माफी मांगी, या अल्लाह माफ कर दे, और तूने जूती नहीं दी, कोई बात नहीं, शुक्र है पाँव तो दे दिए हैं। मैं हजरत कल गुजर रहा था तो इसलिए मैंने चलो बात बयान कर दी। बड़ा बड़ा डर आया यार। वो एक मांगने वाला खड़ा था, पता नहीं क्या मामला था, उसके बाजू यहां से कटे थे। तो मैं किसी खत्म पे जा रहा था, मैंने लड़के को थोड़ी गड्डी खिला रही, यार जरा रो लिए चट। बड़ा दिल में ख्याल आया, यार किस तरह खांदा होना, यहां से बाजू कटे थे, ये किस तरह पीता होगा। फिर ख्याल आया, यार ये इस्तिंजा किस तरह करता होगा, ये कितना मजबूर है। लेकिन हजरत मुझे अल्लाह ने दोनों हाथ दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए शुक्र की आदत डालो। बहुत कुछ है, अगर कुछ नहीं है ना तो जो है उसको देखो यार, जो नहीं है उसको क्यों देखते। जो है उस पर शुक्र अदा किया, कितना किया हजरत, कितना किया। और कभी उलमा के पास बैठो और उससे पूछो कि हमें नबी अलैहिस्सलाम के जो शुक्र का अंदाज है वो बताओ, हुजूर के शुक्र का अंदाज क्या था। और हजरत, मैं मुख्तसर करूंगा, वक्त थोड़ा है, कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम रात को इतना तवील क़याम फरमाते थे कि हुजूर की जो मुबारक पिंडलियां हैं वो सूज जाया करती थी। तो आप कहती हैं मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करती थी, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप तो मासूम हैं, आप इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं। तो हुजूर आगे से जवाब देते, क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। हम तो शुक्र ही नहीं करते हैं, शुक्र किया करो। और कभी कभी अगर नाशुक्री का गलबा हो तो निकल जाया करो बाहर, हजरत तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देगा जो तुम्हें शुक्र पे मजबूर कर देगा। अगर, क्योंकि सबके लिए तो अल्लाह ने कहा ही नहीं ना, अल्लाह आया तिल्लुल अलबाब, भाई अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो अक्ल वाले हैं उनके लिए बड़ी निशानियां हैं। जो अक्ल वाला अगर ढूंढने निकलेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने उसको कहा यार गाड़ी खड़ी कर, चढ़ रोइए। बड़ी देर में सोचता रहा, यार भाई हर वक्त तो नहीं लाजिम कि कोई बंदा पास हो। अगर इसको प्यास लगती होगी तो कौन पानी पिलाता होगा, अगर इसको भूख लगती होगी तो इसको कौन खाना खिलाओ, ये कितना मजबूर है ये शख्स। अगर इसको पेशाब आता होगा तो कौन इसको इस्तिंजा करवाता होगा, अगर ये पखाना करता होगा तो कौन इसको तहारत करवाता होगा। शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। और लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तो शुक्र अदा कर, मैं तेन और देंगे। वलाइन कफरतुम मिन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तू कुफ्र इख्तियार करेगा तो बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है।